जयपुर का वास्तुशास्त्र दुनिया भर में जाना जाता है। जयपुर का वास्तुशास्त्र देखने के लिए एक बार आपको जयपुर आना होगा। और जयपुर की खासियत यह है कि ये राजा महाराजाओं का शहर है और यहाँ महलों की एक लंबी श्रृंखला है, किलों की एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ किले दिखते हैं, यहाँ बहुत कुछ दिखता है। यहाँ का सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। आप जयपुर आइए और घूमिए और देखिए यहाँ देश दुनिया से बेहतरीन कितनी चीज़ें मिलती हैं। ये आप जल महल देख रहे हैं, पहाड़ियों की गोद में झील और झील की गोद में जल महल। ये है हमारा सौंदर्य है, यह हमारा वास्तुशास्त्र है, यह हमारी वैभवपूर्ण जिंदगी है। यानी सुख, शांति और समृद्धि का एक रास्ता है। मन मस्तिष्क को शांति देने वाली जगह है। यह हमारा जल महल एक अद्भुत और वास्तुशास्त्र का एक अनुकरणीय असाधारण उदाहरण है। जल महल को दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, यहाँ लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं। यह जल महल बहुत प्रसिद्ध है। यह जल के बीच में बना हुआ एक शानदार महल है। इसमें अपने आप में सौंदर्य की सारी परिभाषाएं उन्मुक्त दिखती हैं। तो आइए देखते हैं जल महल की खासियत क्या है, खूबियां क्या है, जल महल का बाहरी क्षेत्र देखने में कैसा लगता है और जल महल का आंतरिक क्षेत्र देखने में कैसा लगता है। राजसी ठाट बाट कैसे होते हैं, राजाओं का रहन सहन कैसा होता है, उनका अंदाज रहने का कैसा होता है, यह सब कुछ बहुत कुछ हम इस जल महल में देखेंगे। जल महल के आंतरिक दृश्य देखेंगे, उनसे हमें ये अनुमान लगेगा कि जल महल आंतरिक रूप से अंदर यानी इनर एरिया कितना खूबसूरत है। इसमें अच्छी खासी नक्काशी है, ड्राइंग्स है। इसमें पक्षियों के लिए बैठने के लिए, यहाँ पक्षियों का झुंड मंडराता रहता है, अक्सर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। दृश्य, हर दृश्य जल महल का दिलों को छा जाता है, दिलों पर छा जाता है, दिलों को छूता है। इसलिए इसका हर अंदाज प्यारा लगता है जल महल का। जल महल जयपुर की ही नहीं, राजस्थान की शान है। जयपुर में कोई भी पर्यटक आता है, कोई भी आता है तो वो जल महल देखना नहीं भूलता है, क्योंकि जल महल का सौंदर्य अद्वितीय है, अद्भुत है। इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। जल महल कैसा है, नाइट व्यू तो यहाँ का गजब का सुंदर है। नाइट में तो लगता है जैसे जल के बीच में, झील के बीच में एक सुंदर पुष्प खिला हो, फूल खिला हो, यानी फ्लावर्स जैसा दिखता है। रंगीन नज़ारे यहाँ के दिखते हैं। जब ये लाइट्स इसकी जगमगाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जगमगा उठा हो, रोशनी यानी प्रकाश पुंज धरती पर यानी झील में उतर आया हो, ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, इस रोमांटिक महल को, जल महल को देखना ना भूलें। इसको देखें और एहसास करें कि जीवन का सौंदर्य क्या होता है और महल कैसा होता है, ये देखें और एहसास करें। जल महल को वास्तुशास्त्र का विलक्षण आयाम कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति न हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जल महल की सुंदरता भी नायाब है।
मानसागर झील के मध्य स्थित जल महल की ख्याति देश दुनिया में है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित यह महल शान और शौकत का एक सुंदर नगीना है। झील के मध्य में स्थित होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है। 5 मंजिला इस महल में सुंदरता का हर आईना मौजूद है। शायद इसीलिए जल महल को रोमांटिक महल भी कहा जाता है। राजा जय सिंह के शासनकाल में निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह है। इसमें खास तौर से सुंदर मेहराब, नक्काशीदार बुर्ज, आकर्षक छतरियां एवं आलीशान सीढ़ियां हैं। सुंदरता का एक आयाम यह भी है कि जल महल के निर्माण में राजपूताना शैली के साथ ही मुगल शैली की भी खासी झलक देखने को मिलती है। जल महल को सुरम्य बनाने के लिए एक सुंदर, शानदार और बड़ा बगीचा भी बनाया गया था। खास यह है कि जल महल के इस बगीचे में बड़ी संख्या में वृक्ष हैं। इतना ही नहीं, सराउंडिंग देखें तो जल महल के सराउंडिंग 1 लाख से अधिक वृक्ष हैं। राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। लिहाजा जल महल क्षेत्र अब पक्षी अभयारण्य का स्वरूप भी ले रहा है। पक्षी अभयारण्य में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का कोलाहल, कलरव हमेशा बना रहता है। विशेषज्ञों की माने तो राजा जय सिंह ने इस शानदार एवं विलक्षण महल का निर्माण खास प्रयोजन से कराया था। जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित मानसागर झील के मध्य इस जल महल का निर्माण राजा जय सिंह ने स्नान के खास मकसद से कराया था। राजा जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों एवं पंडितों के स्नान के लिए जल महल का निर्माण कराया था। जल महल के निर्माण से पहले राजा जय सिंह ने जयपुर की जलापूर्ति के लिए गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण कराया था। जल महल का निर्माण वस्तुतः 1799 में कराया गया था। राजपूत शैली में संरचित इस जल महल का निर्माण नौकाओं के सहयोग से किया गया था। राजा जय सिंह अपनी रानी के साथ जल महल में खास वक्त बिताया करते थे। जल महल का उपयोग खास उत्सव के आयोजन के लिए भी करते थे। खास यह कि जल महल तपते रेगिस्तान में भी शीतलता प्रदान करता है। कारण यह है कि जल महल का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर बना है। जल महल से पहाड़ एवं झील का अति खूबसूरत नजारा यानी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। चांदनी रात में झील का पानी और जल महल का सुंदर नजारा देखते ही बनता है। रात में ऐसा प्रतीत होता है यानी नाइट व्यू अमेजिंग होता है। खास यह है कि जल महल के रास्तों को भी अति सुंदर तौर तरीके से सजाया गया है। निकट ही चमेली बाग भी है। चमेली बाग की सुगंध दिल दिमाग को तरोताजा कर देती है। मानसरोवर के आगे विशाल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। वैसे तो इसके 3 व्यू दिखते हैं अलग अलग। जल महल का दिन में देखने का नजारा कुछ और होता है, सांझ को कुछ और होता है, और नाइट व्यू के क्या कहें। जल महल का नाइट व्यू वस्तुतः देखा जाए तो माइंड ब्लोइंग है। सरोवर के शीर्ष पर ऐतिहासिक किले एवं मंदिर हैं। शीर्ष से जल महल की दिव्यता भव्यता का अंदाजा कुछ अलग ही दिखता है। जल महल की दिव्यता भव्यता का अंदाज खास है, विशेष है, स्पेशल है, जो अलग ही दिखता है। जल महल की दिव्यता भव्यता को ध्यान में रखकर इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। खास यह है कि जल महल की यात्रा करने का
सबसे उत्तम समय सितंबर के बाद होता है। जयपुर स्थित जल महल की यात्रा के सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। निकटतम एयरपोर्ट जयपुर है, निकटतम रेलवे स्टेशन जयपुर है। पर्यटक सड़क मार्ग से भी जयपुर की यात्रा यानी जल महल की यात्रा कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।